हेलो एवरीवन। आज इसरो की तरफ से नई वैकेंसीज आई हैं, उसको हम देखेंगे। इसरो में कौन कौन सी वैकेंसी निकली हैं। इसरो में टोटल 244 वैकेंसीज निकली हैं गवर्नमेंट, जिसमें असिस्टेंट, जूनियर पर्सनल असिस्टेंट, अपर डिवीज़न क्लर्क एंड स्टेनोग्राफर के लिए वैकेंसी निकली है। तो चलिए इस नोटिफिकेशन को पूरा पढ़ते हैं और आप इस वैकेंसी को ज़रूर फिल करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है असिस्टेंट। असिस्टेंट की वैकेंसी निकली है जोन वाइज। तो सबसे पहले है अहमदाबाद। अहमदाबाद में 27 वैकेंसीज निकली हैं। ओके। बेंगलुरु में 26 वैकेंसी निकली हैं। हसन में 1 वैकेंसी है। हैदराबाद में 13 वैकेंसी है। एंड महेंद्रगिरी में 7 वैकेंसी हैं और न्यू दिल्ली में 1 वैकेंसी हैं। और श्रीहरिकोटा में 32 वैकेंसी है और तिरुवनंतपुरम में 6 वैकेंसी हैं। तो टोटल असिस्टेंट के लिए वैकेंसी 113 वैकेंसी हैं जो आप भर सकते हैं। इसकी क्वालिफ़िकेशन, एज लिमिट एंड सिलेक्शन प्रोसेस क्या है वो मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। 2x स्पीड में देख लीजिए पर इस वीडियो को पूरा देखिए। ओके। तो असिस्टेंट की 113 वैकेंसी है। एंड सेकंड पोस्ट है जूनियर पर्सनल असिस्टेंट। जूनियर पर्सनल असिस्टेंट की अहमदाबाद में 21 वैकेंसी हैं। ओके, 21 वैकेंसी है। बेंगलुरु में 19 वैकेंसी हैं। हसन में 2 हैं। हैदराबाद में भी 2 हैं। महेंद्रगिरी में 2 हैं। एंड श्रीहरिकोटा में 14 वैकेंसी हैं। ओके। और तिरुवनंतपुरम में 21 वैकेंसी हैं। तो टोटल 81 वैकेंसी हैं जूनियर कलर की। ओके। एंड अपर डिवीज़न कलर की सिर्फ 22 वैकेंसी है बेंगलुरु में। 22 वैकेंसी है बेंगलुरु में। एंड स्टेनोग्राफर की बेंगलुरु में वैकेंसी है 10। ओके। तो ये सारी वैकेंसी है 244। तो ये सारी वैकेंसी के क्या क्या सिलेक्शन प्रोसेस है तो मैं आप इसको पूरा बताता हूँ। ओके, चलिए शुरू करते हैं, आगे देखते हैं। सबसे पहले है एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस। अपर डिवीज़न क्लर्क असिस्टेंट एंड अपर डिवीज़न क्लर्क पोस्ट 1 के लिए आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए एंड 60 मार्क्स होने चाहिए आपके ग्रेजुएशन में, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। पर किसी किसी की CGPA आ रखी है, उसके उनको CGPA मिली हुई है ग्रेजुएशन में, तो उनके 10 पॉइंट्स में से 6.32 से अबव होने चाहिए, तभी वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। ओके। एंड जूनियर पर्सनल असिस्टेंट एंड स्टेनोग्राफर के लिए भी सेम ही है, ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपकी 60% एंड 6.32 आपकी CGPA से अबव होने चाहिए। ओके। एंड कंप्यूटर की आपको थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। ये आपका स्किल टेस्ट भी होगा कंप्यूटर का, तो वो मैं आपको बताऊंगा आगे। ओके। एंड स्टेनोग्राफर का 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए और मिनिमम स्पीड आपकी 60 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश होनी चाहिए। ओके, 60 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश एंड स्टेनोग्राफर में होनी चाहिए। तो आप इस फॉर्म को ज़रूर भरें जो जो एलिजिबल है। इसकी एज लिमिट भी मैं आपको बताऊंगा पूरा। ओके, आगे देखते हैं इसकी क्या क्या है। एज लिमिट आ गई है, देखिए एज लिमिट आपकी बता रखी है 28 ईयर्स। जनरल वालों के लिए 28 ईयर्स है, OBC की 31 ईयर्स है और SC ST के लिए 33 ईयर्स है। ओके, ये आपकी एज है। तो 28 साल तक आपकी 28 साल के एज है, उससे पहले है तो आप इस फॉर्म को जरूर भरें। और OBC और ST के लिए 3 साल एंड 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलता है। जनरल वालों के लिए एंड EWS वालों के लिए आपकी डेट ऑफ बर्थ 17/8/1998 के बाद की होनी चाहिए, इससे पहले की नहीं होनी चाहिए। OBC के लिए 1995 के बाद की होनी चाहिए, पहले की नहीं होनी चाहिए। और SC ST के लिए 1993 डेट ऑफ बर्थ के बाद की डेट होनी चाहिए आपकी। 17 अगस्त 1993 की डेट ऑफ बर्थ के बाद आपकी डेट है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, इससे पहले है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। ओके, ये आपका पूरा है। और यहाँ पे ये आप अप्लाई भी कर सकते हैं इसरो की साइट में। इसमें एक मेन पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें मेन पॉइंट आपको क्या बताया गया। कैंडिडेट में अप्लाई फॉर मल्टीपल पर्पस पोस्ट सब्जेक्ट टू कंडीशन। इसमें ये बता रखा है, देखिए आप एक अलग अलग वो हैं पोस्ट हैं, असिस्टेंट की हैं, अपर डिवीज़न क्लर्क की हैं, जूनियर की हैं, स्टेनोग्राफर की है। आप एलिजिबल है, आप भर सकते हैं। पर आप
असिस्टेंट की आपने वैकेंसी भरी है, आपने असिस्टेंट के लिए आपको जोन मिले हुए हैं बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम एंड एजोन। ठीक है, आपने असिस्टेंट की वैकेंसी बेंगलुरु से भर दी है एक जोन की, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने एक फॉर्म तो आपने भर दिया असिस्टेंट की, आपको एक ही जोन चूज़ करना है। आपने जोन चूज़ की है बेंगलुरु का, तो आपने बेंगलुरु की तरफ से असिस्टेंट की वैकेंसी भर दी है, तो आपका एक फॉर्म हो गया। आप ये नहीं कर सकते कि असिस्टेंट की आपने बेंगलुरु से भी भर दी, तिरुवनंतपुरम से भी भर दी एंड श्रीहरिकोटा से भी भर दी, ऐसा नहीं होगा। आपको सिर्फ एक ही जोन से भरना पड़ेगा असिस्टेंट की वैकेंसी के लिए, ये इसमें बता रखा है। ओके, यही है। कैंडिडेट में अप्लाई फॉर द पोस्ट 1 असिस्टेंट इन अहमदाबाद जोन। अपर डिवीज़न क्लर्क भी भर सकता है, असिस्टेंट भी भर सकता है। All the notification candidate who apply multiple posts for only the notification reservation and particular post on the subject। तो ये बता रखा है। ठीक है, जो मैंने आपको बताया बस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एंड इसकी एप्लीकेशन फ़ीस मैं आपको बता देता हूँ। सबके लिए एप्लीकेशन फ़ीस 500 रुपीज़ है और ये रिफंडेबल है। जैसे यूआर के लिए यूआर के लिए यूआर ओबीसी एससी एसटी सबके लिए 500 रुपीज़ है। आप इसको फॉर्म को भरिए, 500 रुपीज़ में आपने इस फॉर्म को भरा, देन आप इस एग्ज़ाम को देने के लिए पहुँचते हो, आपने अटेंडेंस लगाई कि मैं एग्ज़ाम देने गया हूँ, तो आपके जो पैसे हैं वो आपके बैंक अकाउंट में रिफ़ंड हो जाएंगे। पर इसमें एक कंडीशन है, जो 100 रुपीज़ है वो आपके डिडक्ट हो जाएंगे। जैसे यूआर और ईडब्ल्यूएस के 100 रुपीज़ डिडक्ट हो जाएंगे, उनको 400 रुपीज़ मिलेंगे। और ठीक है, बाकी एससी एसटी को 500 रुपीज़ पूरे के पूरे मिल जाएंगे। वुमेन हो, एससी एसटी हो, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो, फिजिकल हैंडीकैप्ड हो। ओके, तो ये है पूरा प्रोसेस, आपको बता दिया है। कटौती होएगी 100 रुपये और रिफंड इज़ फुल कैंडिडेट रिफंड इज़ फुल कैंडिडेट वो एक्सपेंड फॉर द पेमेंट ऑफ फी। वुमेन के लिए, एससी एसटी के लिए, पीडब्ल्यूबीडी एक्स सर्विसमैन के लिए ये 500 रुपीज़ आपके पूरे बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। पर यूआर के 100 रुपीज़ कटेंगे, उनको 400 रुपीज़ वापस आएंगे। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। आगे बता दिया है, फ़ोटोग्राफ़र आपकी 5 KB से 100 KB के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, एंड डायमेंशन आपको मैंने पूरा बता दिया है, ये देख लेना आप नोटिफिकेशन में। 200 से 300 के पिक्सल के बीच में होनी चाहिए। सिग्नेचर भी आपके 10 KB से 20 KB के बीच में होनी चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस आपके बता देते हैं आपको, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। ये सिलेक्शन प्रोसेस है, ये आपके सेंटर है। रिटन टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन 13 वेन्यू है, लखनऊ है, मुंबई है, मैसूर है, नागपुर, पटना, पोर्ट ब्लेयर, पुणे, रांची, चेन्नई, देहरादून, दिल्ली, बेंगलुरु। आप इधर कहीं भी भर सकते हैं, यहीं पे आपके टेस्ट होंगे जहां आप एप्लीकेशन भरेंगे। एंड ये आपके रिटन टेस्ट हैं, रिटन टेस्ट के ये आपके रिटन टेस्ट हैं। रिटन टेस्ट की आपकी क्वालिफिकेशन आपको बता रखी है। 50% आपको मार्क्स लेके आने हैं यूआर के लिए और 40% रिजर्व कैटेगरी के लिए। ओके, तो ये है। और स्किल टेस्ट भी होगा आपका, एक स्किल टेस्ट होगा कंप्यूटर का, जिसमें MS वर्ड एंड MS पावर पॉइंट पूछा जाएगा 35 मार्क्स का। वो मैं आपको आगे बताता हूँ क्या क्या प्रोसेस है, ये पूरा है। एंड पूरा ये फाइनल सिलेक्शन होगा। आप इस फॉर्म को ज़रूर भरें। एंड इसरो में नई वैकेंसी बहुत ही कम आती है, तो इस वैकेंसी को आप ज़रूर भरें, ज़रूर से ज़रूर भरें इस वैकेंसी को। ओके, फ़ोटोग्राफ़र देखिए आपकी ऐसी होनी चाहिए, ऐसी कलर नहीं, हैट वैट नहीं लगी होनी चाहिए, कलर फ़ोटो नहीं होनी चाहिए। ये एग्ज़ाम पैटर्न है। आइए आपको एग्ज़ाम पैटर्न बताता हूँ। असिस्टेंट और अपर डिवीज़न क्लर्क के लिए आपके 50 मार्क्स के 50 क्वेश्चन आएंगे, 150 मिनट मिलेंगे एंड हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स मिलेगा और 0.25 डिडक्ट हो जाएगा, आपने उसका आंसर गलत किया है, मीन्स 1/4।
इसकी वो है सिलेक्शन प्रोसेस, नेगेटिव मार्किंग भी है। ये सिलेबस है इंग्लिश का, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ का, रीजनिंग का, जनरल नॉलेज का। एंड आप जूनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए भरते हैं तो उसमें आपको मैथ देने की कोई ज़रूरत नहीं है। जीके नहीं आएगी, जीके आएगी उसमें, मैथ नहीं आएगी। इंग्लिश के 100 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के 50 होंगे, एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड जनरल नॉलेज के भी 50 क्वेश्चन होंगे, मतलब कि मिक्स होंगे। तो इंग्लिश इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टेनोग्राफर और जूनियर पर्सनल असिस्टेंट में। इसमें भी आपको 150 मिनट मिलेंगे एंड 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ओके, ये इसका पूरा सिलेबस है जनरल क्वांटिटेटिव टू जनरल नॉलेज का। ओके, एंड ये स्किल टेस्ट मैंने आपको बताया, MS वर्ड 35 मार्क्स का आएगा। ये आपका पूरा MS वर्ड के इसके बारे में स्किल टेस्ट होगा। एंड MS एक्सेल, ये इसके बारे में स्प्रेडशीट बनानी पड़ेगी वर्किंग और एंड पावर पॉइंट 30 मार्क्स का। आपको 75 मिनट्स मिलेंगे इसके लिए। और ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, इसके नंबर नहीं जोड़ेंगे आपके, सिर्फ आपके जो टेस्ट है उसमें आपके अच्छे नंबर आते हैं तो आप इस सिलेक्शन प्रोसेस के लिए फॉर्म को भरें एंड आप इसमें सिलेक्शन ज़रूर लें। आपकी फ़ीस भी रिफ़ंड हो रही है, आप पेपर देने जाएंगे तो आपकी फ़ीस रिफ़ंड हो जाएगी, और आप इस फॉर्म को ज़रूर भरें, है ना। और सिलेक्शन प्रोसेस तो आइए। और स्टेनोग्राफर के लिए शॉर्ट हैंड 60 वर्ड पर मिनट है। स्टेनोग्राफर की मिस्टेक भी बता रखी है कि कौन कौन सी मिस्टेक, उनकी हाफ मिस्टेक और फुल मिस्टेक, ठीक है। परसेंटेज ऑफ एरर, फुल मार्क्स, फुल मिस्टेक प्लस हाफ मिस्टेक बाय 2 × 100 नंबर ऑफ वर्ड्स इन द मास्टर पैसेज। ओके, तो आप इस फॉर्म को ज़रूर भरें। इसरो में ये वैकेंसी कभी कभी आती है तो आप इस फॉर्म को ज़रूर भरें, आपके रिफ़ंड भी हो रहे हैं पैसे, है ना। तो ऐसे ही अलग अलग एग्ज़ाम्स की अपडेट के लिए, नोटिफिकेशंस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड ऐसे ही प्यार बनाए रखें। ओके, थैंक यू सो मच।